श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो एक बार नारद जी वैकुंठ लोक गए। वैकुंठ लोक में गए भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे आपकी माया जाननी है कि आपकी माया क्या है। तब भगवान ने कहा, नारद जी, आप कहाँ माया के चक्कर में पड़ रहे हो। आप तो साधु संतो, भगवान का नाम लो, भजन करो, उसमें खुश रहो। नारद जी जिद करने लगे कि भगवान, मुझे आपकी माया जाननी है, मैंने सुना है आपकी माया बहुत खतरनाक है। तब भगवान ने कहा, नारद जी आओ, पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आते हैं। जब नारद जी और भगवान श्री कृष्ण जी पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने गए, तब वो घने जंगलों में चले गए। पैदल पैदल भगवान श्री कृष्ण जी और नारद जी चल रहे हैं, तो वो घने जंगलों में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा, है नारद जी, मुझे प्यास लग रही है, पानी की व्यवस्था करिए। भगवान श्री कृष्ण जी को प्यास लगी तो नारद जी पानी लेने के लिए जंगलों में चले गए। जंगलों में दूर दूर तक कहीं कुछ पानी वगैरह नहीं मिला। एक जगह तालाब, नदी जो है वो बहती हुई जा रही थी। नारद जी ने देखा कि इससे अगर मैं भगवान के लिए एक लोटा पानी ले जाऊं तो भगवान की प्यास बुझ जाएगी। जब नदी में नारद जी गए, पानी का लोटा नदी में डाला तो एक लोटा भर लिया था। तो नारद जी की दूर नज़र पड़ी। तब नारद जी ने देखा एक सुंदर सी स्त्री नदी के अंदर पानी भर रही थी। नदी के अंदर पानी भर रही थी। तो नारद जी ने कहा कि अगर मेरा भी विवाह हो जाए इस स्त्री से तो मैं भी अपना जीवन शांति से बिताऊंगा। कि भोले शंकर का विवाह, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो 108 पत्नियों से विवाह कर रखा है, तो मेरा भी विवाह होना चाहिए। नारद जी के मन में विचार आया। नारद जी ने उस लड़की का दूर से भविष्य देखा। उसके भविष्य में लिखा हुआ था कि जो भी इसका वर होगा वो राजा हो जाएगा और अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। और नारद जी ने जिसका भविष्य देखा है वो तो सच्ची देखा होगा। तो नारद जी ने कहा, अगर मेरा इस स्त्री के साथ विवाह हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा और कभी मैं मरूंगा नहीं। तो नारद जी उस स्त्री के पास गए तो उससे कहा कि आप कहाँ से हो और कहाँ रहने वाली हो। तो स्त्री ने कहा कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तब नारद जी ने कहा कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो उस स्त्री ने कहा कि नारद जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हम भी आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो स्त्री ने कहा, जो मेरे पिताजी है वो आपसे मेरा विवाह करवा देंगे और मेरे पिताजी राजा हैं। तो नारद जी और वो स्त्री जो थी वो अपने पिताजी के पास गई तो कहा कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। बड़ी धूमधाम से राजा ने नारद जी के साथ विवाह करवाया। जब उनका विवाह हो गया तो कुछ दिन बीतने के बाद नारद जी के एक लड़का हुआ। उनके जब बच्चे हुए तो आराम से ज़िंदगी कट रही थी उनकी। तो राजा जो थे उन्होंने सोचा कि मेरे बाल जो है वो पक गए हैं और मेरे कोई बेटा भी नहीं है और मेरी एक ही बेटी है, इनके वर को मैं राजा बना दूँ तो कैसा रहेगा। तो उनके वर को राजा बना दिया गया और पूरे अपने राज सिंहासन पे उस राजा ने नारद जी को बिठा दिया। नारद जी तो साधु संत ब्राह्मण, उन्होंने कभी राज्य संभाला नहीं, वो तो भजन करने वाले हैं और साधु संत है। इतने के बाद उस राज्य में आक्रमण हो गया, जो दूसरे राजाओं से आक्रमण हो गया। तो नारद जी ने तो कभी तलवार और धनुष उठाए नहीं, वो कैसे क्या युद्ध लड़ना जाने, वो तो साधु संत ब्राह्मण है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने सेनापतियों को, सैनिकों को भेजा और कुछ दिन तक युद्ध चलता रहा। अब सारे सैनिक और सेना खत्म हो गए और नारद जी जो थे वो जान बचा के भागने लगे। जैसे ही नारद जी जान बचाने के भागने लगे तो एक समुंदर था। समुंदर के अंदर नारद जी की जो पत्नी थी वो गिर गई उसके अंदर और वो अपने बच्चे को लेकर तो भाग रही थी। वो बच्चा भी गिर गया, बच्चा भी समुंदर में गिर गया। तो नारद जी को आवाज़ लगाने लगी कि हे स्वामी मुझे बचाइए, हे नारद जी मुझे बचाइए। और नारद जी को बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे मुझे पापा कहते हैं, उनको मम्मी कहते हैं। तो वो बेटे भी कहने लगे, पापा मुझे बचाइए, पापा मुझे बचाइए। और नारद जी की पत्नी भी बोली कि स्वामी मुझे बचाइए। तो नारद जी तो वो तैरना तो आता नहीं था, कूद गए वो। एक तरफ उनकी पत्नी डूब रही थी, एक तरफ उनके बच्चे डूब रहे थे। नारद जी किसको बचाए, पहले बच्चे के पास जाए तो पत्नी चिल्लाए कि नारद जी मुझे बचाइए, और नारद जी के पास जाए तो बच्चे चिल्लाए पिताजी मुझे बचाइए। तो नारद जी बहुत परेशान हो गए कि हे भगवान, ये आपकी कैसी माया है, कैसी माया है भगवान, मुझे बचाए, हे भगवान मुझे बचाओ। जब नारद जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, भगवान मुझे इस धर्म संकट से बचाओ, जब उन्होंने देखा कि भगवान आप
तो वहाँ पे जब था, वहाँ पे वो स्त्री बच्चा सैनिक वगैरह सब गायब हो गया, तब भगवान दिखे उनके। भगवान आप क्यों रोने लग गए भगवान के गले मिल के, ये भगवान अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाता भगवान। तब नारद जी ने कहा कि भगवान आप नहीं होते तो मैं मर जाता। तब भगवान ने कहा कि नारद जी आपको तो मैंने पानी लेने भेजा था और मुझे प्यास लग रही थी, कहाँ आप यहाँ पे अकेले बैठ के रोने लग गए थे। आपको मेरी माया देखनी है ना, यही मेरी माया है, यही मेरी माया है। तब नारद जी ने कहा कि भगवान आप सही कहते हो कि नारद जी आप कहाँ फंसोगे माया के चक्कर में, आप तो भजन करो कि प्रभु आपका भजन करने में मुझे शांति मिलती है। आपने मुझे समझाया कि मेरी माया से दूर रहो, लेकिन मैं भटक गया था प्रभु। भक्ति में जो शांति है वो किसी माया में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी माया बहुत खतरनाक है, जो भजन करता है, जो साधु संत हो, ब्राह्मण हो, जो मानव हो, जो भजन करता है, उसको मेरी माया परेशान नहीं करती कभी जीवन में। कीजिए भक्ति कीजिए, भगवान की अति कृपा बनी रहेगी। तो माया के चक्कर में आके लोग अपना सर्वनाश कर लेते हैं। अगर माया जो है, माया से कोई बच नहीं सकता, माया से कोई बच नहीं सकता। अगर इससे कोई बचना है आपको तो भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो ही आप माया से बच पाओगे, नहीं तो कभी भी माया से नहीं बच पाओगे। सही भक्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार भक्तों नारद जी भ्रमण करते हुए शिव जी के पास गए, भोले बाबा से कहा कि हे भगवान मैंने काम को जीत लिया है, भगवान की माया को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, काम पे मेरा कोई प्रभाव नहीं होता, मैंने बरसों तक तपस्या की। तब भोले शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद जी आपने तो मुझसे कहा कि मैंने काम को जीत लिया, लेकिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान से ना कह देना कि मैंने काम को जीत लिया है। तब नारद जी वहाँ से चले गए। तब नारद जी ने विचार किया कि भोले शंकर जो है उनसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और उन्होंने मना किया कि भगवान से मत कहना ये बात, क्योंकि मैंने काम को जीत लिया है, तो मेरे से खुश नहीं है, जलते हैं वो मेरी खुशी से कि मैंने काम को जीत लिया है। अरे तुम्हारे से तो भोले बाबा काम को जीता नहीं जा सकता, अगर मैंने जीत लिया बरसों तपस्या करके तो मुझसे जलते हो। तब वहाँ से गए वो, तो भगवान विष्णु के पास वो गए। जब वो वैकुंठ लोग गए तो भगवान विष्णु से पास गए, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी। तब नारद जी ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान विष्णु ने नारद जी का स्वागत किया और पूछा कि नारद जी आइए पधारिए, कैसे आना हुआ। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान मैंने काम को जीत लिया। तो भगवान की तो बात ही अलग है, भगवान ने उनको बढ़ावा दिया, वाह नारद जी आपने काम को जीत लिया है, ऐसा ब्रह्मांड में कोई हुआ नहीं जो काम को जीत ले, माया को जीत ले, आपने काम को जीत लिया है। कि नारद जी बताइए कैसे आपने काम को जीता। तो भगवान तो उनको चढ़ावा दे रहे थे। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान मैंने काम को बरसों तपस्या करके अब जीत लिया है। तो नारद जी वहाँ से जाने लगे। तब नारद जी चले गए तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि उन्होंने एक नगर बसाया थोड़ी दूरी पे। वहाँ पे एक राजा की बेटी राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जब नारद जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि दूर जाके एक नगर बसा हुआ है और वहाँ पे लड़की का स्वयंवर हो रहा है, राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। तब नारद जी ने देखा कि मैं एक बार जाकर तो देखूँ इधर है क्या। जब नारद जी उधर गए तो उनको पता लगा कि राजा अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करवा रहे हैं। तो नारद जी को बुलाया कि आइए ब्राह्मण देवता, आइए मेरी बेटी का भविष्य देखिए, राजकुमारी का भविष्य देखिए कि क्या है इनका भविष्य। ने उस राजकुमारी का भविष्य देखा। उसके भविष्य में लिखा हुआ था कि जो भी इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, जो भी इस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अमर हो जाए। नारद जी ने विचार करा कि अगर मेरा विवाह इस राजकुमारी से हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मेरी भी पूजा होगी ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। जी ने विचार किया कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरा विवाह हो जाए। तो राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटी बताओ आपको कैसा दूल्हा पसंद है, कैसा राजकुमार चाहिए। तो उस राजकुमारी ने कहा कि हम अपनी पसंद से विवाह करेंगे, जो भी हमें पसंद होगा उसके गले में हम वरमाला डालेंगे और आप स्वयंवर की तैयारी कीजिए, जो भी हमें पसंद होगा हम उसके गले में वरमाला डालेंगे और उससे हम विवाह करेंगे। ये नारद जी को पता लग गई ये बात। तब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान मुझे ऐसा रूप दीजिए कि कोई भी लड़की देख के मुझ पर मोहित हो जाए।
तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी आपको कैसा रूप चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे भ्राता हो, आप मेरे बारे में गलत थोड़ी ना सोचोगे, जो आपका सबसे अच्छा रूप है वो दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है नारद जी, मैं आपको अपना सबसे अति सुंदर रूप दे देता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ हरे कलेश विकास। तब भगवान विष्णु ने हनुमान जी का रूप दिया, नारद जी को एक बंदर का रूप दे दिया। तब नारद जी ने सोचा कि मेरा जो रूप है भगवान का रूप है और हर कोई मोहित हो जाएगा। तो नारद जी स्वयंवर में गए और उसी वक्त भगवान शिव के पार्षद भी वहीं आ रखे थे। भगवान शिव के पार्षद भी वहीं थे और नारद जी को देख के वो खुश हो गए कि नारद जी ये तो बहुत अति रूप है, बड़ा सुंदर रूप है, कहाँ से लेके आए आप। तो नारद जी ने कहा ये मेरे रूप को देख के जल रहे हैं और इतनी खुशी हो रही है कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा सुंदर रूप दिया है। तब शिवगण ने कहा कि नारद जी आपका रूप तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लेके आए। तब नारद जी ने कहा ये तो सब भगवान की माया है और भगवान ने ऐसा रूप दिया है और मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा रूप कभी नहीं देखा, इसीलिए आप हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये तो सब भगवान की माया है। नारद जी उस स्वयंवर में गए जहाँ पे वो स्वयंवर हो रखा था। दूर दूर के राजाएँ आए थे, राजकुमारी को वरमाला दी गई। नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे आगे जाके बैठ जाऊँगा, मेरा इतना सुंदर रूप है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भगवान का रूप है। तो ये जो राजकुमारी आगे जाएगी ही नहीं और मेरे गले में वरमाला डालेगी और विवाह संपन्न हो जाएगा। तब राजकुमारी एक एक करके आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी ने देखा ये तो बंदर जैसी शक्ल है, बंदर से कौन विवाह करेगा। जब नारद जी को छोड़ के वो आगे जाने लगी तो राजकुमारी आगे बढ़ती गई, कोई उनको पसंद नहीं आया। तब नारद जी ने सोचा राजकुमारी ने मुझे ध्यान से नहीं देखा, इसलिए मेरे गले में वरमाला नहीं डाली, क्योंकि ये तो भगवान का सुंदर रूप है, भगवान से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। तो नारद जी ने सोचा मैं थोड़ा और आगे जाके बैठ जाता हूँ। आगे जाके नारद जी बैठे, फिर वो राजकुमारी ने वरमाला नहीं डाली। फिर थोड़ा और आगे गए, फिर नहीं डाली। तो नारद जी लास्ट में खड़े हो गए। नारद जी सोचे अब तो लास्ट में मैं ही हूँ और मुझसे ही विवाह करना पड़ेगा, मेरे ही गले में वरमाला जाएगी। तो राजकुमारी ने वहाँ भी जाके इग्नोर कर दिया। तो एंड टाइम पे आगे भगवान श्री विष्णु आ गए वहाँ पे, और जैसे ही राजकुमारी ने भगवान विष्णु को देखा और उनके गले में वरमाला डाल दी। तब नारद जी को तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा कि भगवान तुम्हारी तो 16,108 पत्नियां हैं, तुम सबका विवाह हो रखा है, शिव जी का हो रखा है, आपका हो रखा है प्रभु, 116,108 पत्नियां हैं, मुझे कम से कम एक से विवाह तो करने देते। कि प्रभु आपने तो मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं है कि मैं भी सेवा करती पत्नी मेरी, मेरा भी विवाह होता, मेरे भी बाल बच्चे होते, मेरा भी सब कुछ होता। प्रभु आपने तो कुछ सोचा नहीं मेरे बारे में। जो मैंने एक सुंदर कन्या पसंद की थी उससे भी आपने विवाह कर लिया। तो शिवगण वहाँ पे हंसने लग गए। फिर कहा कि नारद जी देखो देखो देखो, अपनी शक्ल तो देखो कैसी शक्ल है, बंदर जैसी शक्ल है आपकी। जब नारद जी ने देखा पानी में जाके, फिर उनकी सच में बंदर जैसी शक्ल थी। जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, नारद श्राप दीन एक बारा, हरे लिए एक कल्प अवतारा। जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि सुनो भगवान, जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे और तुम्हें धरती पे अवतार लेना पड़ेगा। और जैसी शक्ल तुम्हें मुझे बंदर जैसी दी है, इन्हीं बंदरों से तुम्हें सहायता मांगनी पड़ेगी भगवान, ये मेरा श्राप है। तब भगवान ने बोला जितने भी साधु संत ब्राह्मणों के श्राप सिद्ध होते हैं सब मेरे कारण होते हैं, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो भक्तों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यशोदा माता ने ऐसे कौन से पुण्य करे थे जिनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं खेल रहे थे। तो यशोदा माता जो थी पिछले जन्म में धरा माता थी। धरा माता का एक नियम था कि उनके घर से कोई भी साधु संत भूखा नहीं जाएगा, ये उनका डेली का नियम था। तो रोज़ की तरह वो जंगलों में जाती थी, लकड़ियाँ काटती थी, उनको बेच के साधु संतों को भोजन कराती थी। तो भगवान जब परीक्षा लेने पे आते हैं, जब भगवान ने परीक्षा ली तो धरा माता उनके यहाँ पे गए। धरा माता के यहाँ पे संत भोजन कर रहे थे और वो जाने वाले थे। जब संत चले गए तो भगवान परीक्षा लेने के लिए आए। जब भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने ब्राह्मणों का, संतों का भेष बनाया
और धरा माता जी के द्वार पे गए कि कहा कि हे माता, हम पहुँचे हुए संत हैं और दूर से आए और हम बहुत भूखे हैं। तो धरा माता ने घर में बुलाया कि बैठो महाराज, संत तो भगवान के रूप के बराबर होता है, भगवान समान होता है, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। तो धरा माता ने उनका स्वागत किया और घर में बुलाया। जब धरा माता अपनी रसोई की तरफ गई तो वहाँ पे खाने के लिए एक चावल का दाना तक नहीं था। तो माता उदास हो गई। तो माता ने कहा कि मैं बाहर जाती हूँ, उधार लेके आती हूँ और इन संतों को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी और मैं इनको भोजन कराऊंगी, क्योंकि मेरा नियम है, अगर कोई साधु संत मेरे घर से भूखा चले गया तो मेरा नियम खंडित हो जाएगा। तो धर्माता बाहर गई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि मेरे घर पे संत आए हैं और मेरा नियम है, अगर वो घर से भूखे चले जाएंगे तो मेरा नियम भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए आप मुझे कुछ उधार दे दीजिए या अनाज दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ताकि मैं उनको अपने हाथों से बना के भोजन करा सकूं। तो किसी भी गांव वालों ने उनकी मदद नहीं करी। उन्होंने बहुत प्रयास करा, किसी गांव वालों ने मदद नहीं करी। उन्होंने कहा कि मुझे कर्जा दे दीजिए, उधार दे दीजिए, मैं आपको कल लौटा दूंगी, मुझे कुछ टाइम के लिए दिए, लेकिन किसी ने भी नहीं दिए। तो वहाँ पे एक सेठ हुआ करते थे, तो उनके पास गई धरा माता जी, कहा कि मेरे घर पे संत आ रखे हैं और मुझे उन्हें भोजन कराना है, तो मुझे दे दीजिए। तो उनको धरा माता एक सेठ के पास गई और सेठ ने कहा कि मैं आपको उधार तो दे दूँगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा और क्या गारंटी है कि आप मुझे लौटा दोगी। तो धरा माता ने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आपका एक एक रुपया मैं लौटाऊंगी। मेरे घर पे साधु संत आए, मेरे घर का नियम है कि कोई भी वहाँ से भूखा नहीं जाता, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे लेना चाहती हूँ, उधार दे दीजिए, मैं आपको कुछ दिन में लौटा दूँगी। तो जो सेठ था उसने एक शर्त लगाई कि एक शर्त आप मेरी मानोगे तो मैं आपको पैसे दूँगा, जो मांगोगी वो मैं दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो तुम्हारे स्तन है ये मुझे चाहिए, जो तुम्हारे स्तन है ये मुझे चाहिए। तो धरा माता ने कहा कि ये तो शरीर है और शरीर से भगवान कहाँ मिलते हैं, शरीर से भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान तो मन से मिलते हैं, तो मैं इस स्तनों का क्या करूँगी। तो धरा माता ने छुरी उठाई और अपने स्तन काट के उस सेठ को दे दिए। जब सेठ को दिए सेठ की बुद्धि खुली। उन्होंने कहा हे माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, जो भी संतों की सेवा होगी जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, मुझे क्षमा कीजिए माता। तब धरा माता सेठ से पैसे लेके गई, बाज़ार से राशन खरीदा, भोजन खरीदा और संतों के पास गई, उनको बना के खिलाया। लेकिन जो संत थे उन्होंने बोला कि माता भोजन बाद में करेंगे, आपकी छाती से जो खून निकल रही है कैसे निकल रहा है। तो धरा माता ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, पहले आप भोजन कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी। जो संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए धरा माता ने थाली लगाई थी, ब्राह्मण उठ गए उस थाली को छोड़ के, कहा कि हे माता पहले आप मुझे ये बताइए आपकी छाती पे से खून कैसे निकल रहा है। तब धरा माता ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा नहीं गया है, तो मैं जगह जगह भीख मांगने गई थी, घर पे तो कुछ खाने के लिए था नहीं, तो मैं भीख मांगने गई थी कि एक सेठ मुझे मिला, उसने मेरे साथ सौदा किया कि आप मुझे अपने स्तन दोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, इसलिए मैंने अपने स्तन काट के उसको दे दिए, उसने पैसे दिए और मैं आपको भोजन कराने के लिए लेके आई थी। तो उन ब्राह्मण देवता तो वो थे ही नहीं, वो संतों के रूप में भगवान थे, उसमें से प्रकट हो गए, उसमें से भगवान प्रकट हो गए संतों में से। तब भगवान ने कहा है माता ये दूध का कर्ज मैं आपका कैसे चुकाऊँगा, मैं आपको वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में आप यशोदा माता बनोगी और मैं आपकी एक एक बूंद का दूध का कर्ज चुकाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो भक्तों, जो आपने मीराबाई का नाम सुना था, तो कभी आपने जानने की कोशिश करी जो मीराबाई थी वो पिछले जन्म में कौन थी और ऐसे कौन से पुण्य करे मीराबाई ने जो गिरधर गोपाल उनको मिल गए। जो मीराबाई थी वो पिछले जन्म में माधवी थी पिछले जन्म में। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी लीला करने के लिए जब आए थे तो भगवान के मित्र थे मधुमंगल, सुंदर, बाल सखा, ये सब उनके मित्र थे। जब सुंदर का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी आई, उनका नाम था माधवी नाम था उनकी पत्नी का। तो सुंदर की माँ ने अपनी बहू को कहा कि जो कृष्ण है वो बहुत नटखट है और हर गोपियाँ उनके पीछे पड़ती है, तो आप माधवी अगर आप वृंदावन जाओ तो कृष्ण से दूर रहना।
कृष्ण की आप पे छाया नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जितनी भी गोपियाँ हैं तो वो कृष्ण के चक्कर में पागल है, अपना काम धंधा छोड़कर वो कृष्ण के पीछे भागती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी मेरा काम धंधा छोड़ के वो कृष्ण के पीछे भागे। सुंदर की माँ ने कहा कि बहू तो कृष्ण के पीछे मत भागियो और कृष्ण का नाम कभी मत लियो और ना कभी तो उसकी तरफ देखियो। तो माधवी ने कहा ठीक है माँ जी, मैं कृष्ण का नाम नहीं लूँगी और ना ही कृष्ण को मैं देखूँगी। जब माधवी वृंदावन की तरफ आई तो भगवान श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि जो मेरा मित्र ग्वालवाल है, जो मेरे साथ गैया चराता था, उसकी शादी हो गई, सुंदर की शादी हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो वो अपने भाभी को देखने के लिए गया। जब माधवी जब पालकी में आ रही थी तब भगवान गए उनके पास, भाभी भाभी करते हुए कि भाभी मुझे एक बार अपनी शक्ल दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ भाभी। लेकिन माधवी ने घूंघट कर लिया, माधवी ने घूंघट कर लिया, भगवान को अपनी सूरत नहीं दिखाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा हे सुंदर देखो, भाभी तो अपना चेहरा दिखा नहीं रही, भाभी तो शर्मा रही है, अपना चेहरा नहीं दिखा रही। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कई बार माधवी को देखने की कोशिश की, लेकिन माधवी ने अपनी सूरत नहीं दिखाई। कई बार वो अपने दोस्त मित्र के घर गए, सुंदर के घर गए, लेकिन भाभी हमेशा घूंघट करती रहती थी। वो सिर्फ श्री कृष्ण जी से घूंघट करती थी, वो सिर्फ भगवान से घूंघट करती थी। तो एक बार गोपियाँ और माधवी, तो इनमें एक चर्चा हो रही थी कि आपने कृष्ण को देखा, आज कृष्ण जी ने ये लीला करी है, आज मेरे घर पे माखन चुराया है, आज उन्होंने ये लीला करी है, आज मेरे घर पे माखन चुराया है, आज उन्होंने मेरी गैया चराई है। तो ये जो सारी बातें हैं माधवी सुन रही थी कि कृष्ण जो है ये है कौन, ये बालक जो इतनी इसकी लीला है और इतनी सुंदर है कि हर घर घर जाके चोरियाँ करते हैं, माखन चुराते हैं। ये कृष्ण है कौन, ये कृष्ण है कौन? जब गोपियों ने कहा तो कृष्ण जो है वो भगवान का रूप है, उनको एक बार देख लिया जाए तो दुनिया और मोह माया से दूर हो जाते हैं। तो एक बार सभी को भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो गोपियाँ तरस जाती थी उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान तो भगवान, जब भगवान चाहे उसी गोपियों के घर जाते थे वो भी माखन चुराने के लिए। एक बार माधवी भगवान श्री कृष्ण जी के गोपियों के साथ घर गई। गोपियाँ शिकायत लगाने गई थी कि हे मैया, तुम्हारे कन्हैया ने मेरे घर पे आज माखन की चोरी की है। तो साथ में माधवी थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि सुंदर की बीवी माधवी मुझे देखने के लिए आ रही है, मेरी माँ से शिकायत लगाने आ रही, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे माधवी, मैं तेरे लिए इतना परेशान हुआ कि तूने मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाई, लेकिन आज के बाद तुम परेशान होगे, तुम मेरी सूरत देखने के लिए परेशान होगे। और भगवान वहाँ से चले गए। एक बार क्या हुआ कि इंद्र की पूजा होती थी, तो इंद्रदेव की जब पूजा होती थी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इंद्रदेव हमें देते ही क्या है, वो तो सिर्फ पानी देते हैं। अगर पूजा होनी चाहिए तो गोवर्धन की होनी चाहिए। गोवर्धन में हमें वातावरण मिलता है, हवाएं मिलती है, सब कुछ गोवर्धन ही तो देता है। धरती माँ भी गोवर्धनी है, तो सब कुछ गोवर्धन ही देता है। इंद्र क्या देता है? इंद्र भगवान नहीं है, भगवान है तो वो गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। तो एक गांव वालों को समझाया, तब गांव वाले मिलके गोवर्धन की पूजा करने लगे। गोवर्धन की जब पूजा करने लगे तो इंद्रदेव को क्रोध आया कि एक छोटा सा बालक मेरी पूजा रुकवा कर गोवर्धन पुजवा रहा है, ये बालक कौन है और इतना सामर्थ्य कि मेरी पूजा जो बरसों से होती आ रही है गोवर्धन को पुजवा रहा है। तो गोवर्धन की सारे गांव वाले पूजा करने लग गए। तो इंद्रदेव को क्रोध आया और उन्होंने 7 दिन तक बारिश करी। 7 दिन तक बारिश करी। जब बारिश स्टार्ट हुई तो पूरा गांव वाले इधर उधर होने लगे। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि गोवर्धन की पूजा की है हमने, तो गोवर्धन महाराज ही हमें बचाएंगे। तो एक रूप में तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा के माता के पुत्र थे और एक रूप में उन्होंने गोवर्धन उठा रखा था। जब गोवर्धन उठाया, जब माधवी की नज़र पड़ी, माधवी ने देखा इतने सुंदर सुंदर हाथ, घुंघरालू बाल, इतने सुंदर कन्हैया, तो माधवी तो दंग रह गई देखते ही देखते। कि पूछा सखियों से पूछा उन्होंने, गोपियों, ये जो जिन्होंने पूरा पहाड़ उठा रखा है अपनी छोटी उंगली से, ये कौन है? तो गोपियों ने कहे, माधवी तू नहीं जानती क्या,
ये तो भगवान श्री कृष्ण जी है, यही तो कन्हैया है जो हमारे चित्र चुराते हैं और हमारे घर में माखन चोरी करते हैं, ये लीला करते हैं, यही तो भगवान हैं। तब माधवी ने कहा कि हे मेरी माता, मेरी सास ने मेरे को भगवान से दूर रखा। आज तक मैंने ऐसी मोहत सूरत नहीं देखी, मेरी सास ने मेरे भगवान से दूर रखा। मेरे ऐसे कौन से पाप हो गए, ऐसे कौन से पाप मैंने किए जो मैं आज तक वृंदावन में रहते भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। कि अपनी सास को उसने कहा, हे सास, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तो उस दिन मर क्यों नहीं गई कि तूने मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए धोखा। तो भगवान श्री कृष्ण को जब उसने देखा तो वो देखती की देखती रह गई और उसने क्षमा करी कि हे भगवान, आप मेरे सूरत देखने के लिए इतने परेशान हो गए थे, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं आपको देखते ही देखती रह गई। हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति प्रकट करो। तो भगवान बोले कि हे माधवी, इस जन्म में तो आप मेरे को नहीं देख सकती, आपकी आयु इतनी है, आप मुझे इस जन्म में तो नहीं पा सकती, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप मीरा बाई बन के अगले जन्म में होगी और तब मैं आपको दर्शन दूंगा। आप मेरा भजन करना, गीत गाना, गुनगुनाना। तब माधवी जो है अगले जन्म में मीरा बाई आई और मीरा बाई ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल तुम। ऐसी वो प्रेमिका बनी मीरा बाई भगवान के उसमें कि भगवान में लीन रहने लग गई। तो सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सभी भक्तों को राधे राधे।